दोस्तों, आज आप मेरे साथ में मैथ महीना के 23 पर ट्रिग्नोमेट्री 3.1 एनसीईआरटी सीखने जा रहे हैं। देखिए, हमारा पूरा कोर्स जो रहेगा हम सोचेंगे कि फाउंडेशन लेवल पे ही चलें, लेकिन क्योंकि हमें इनिशियल चीज़ें पता होनी चाहिए। आप 11th क्लास में हैं तो काफ़ी चीज़ें जो 10th में पढ़ के आते हैं थोड़ी उससे ईजी भी होती हैं एक तरीके से, लेकिन आपको अलग तरीके से करना होगा मेरे साथ में। और कुछ खास नहीं, पहले चैप्टर में है, बस यही 2 कन्वर्जन आपके रहेंगे। एंगल क्या होता है, तो एंगल से जुड़े हुए 2 कन्वर्जन है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं जरा। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल स्पेशली हम ऐसे रेज और उनके बीच में जो पार्ट होता है, हमने आज तक ऐसे ही देखा है कि ये एंगल है। लेकिन हम जब ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम अच्छे से एंगल के बारे में पढ़ें। ये एक पूरा सर्किल है और सर्किल में 2 पार्ट होते हैं, एक बोलते हैं हम आर्क और एक ही रेडियस हो गई। आर्क रेडियस पे जो एंगल, आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, ये थीटा होता है। तो हम लोग जो साइंटिफिक डिफिनेशन एंगल के देते हैं वो होती है कि थीटा मतलब एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस, आर्क और रेडियस को डिवाइड करने पे जो मिलता है, जो क्वांटिटी मिलती है, उसे हम एंगल कहते हैं। ये दोनों सेम यूनिट्स हैं, इसलिए एंगल का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं, और 7 के बाद में 2 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। इसको हम लोग नापते हैं रेडियंस में, इसको हम नापते हैं स्टेरेडियंस में। इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, इसको हम नोट करते हैं ओमेगा से। सॉलिड एंगल आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन दोनों का ही रेशियो जो सेम क्वांटिटीज़ का होता है, बट फिर भी मैं एसआई यूनिट्स, एक का बोलते हैं रेडियन, एक का बोलते हैं स्टेरेडियन। एंगल में हमें यही सीखना है कि कैसे डिग्री इंटू रेडियस में कन्वर्ट करें और रेडियन इंटू डिग्री में हम कन्वर्ट करें। सपोज एक 30 डिग्री, पहला जो पार्ट है कन्वर्जन, फर्स्ट कन्वर्जन हम सीखने जा रहे हैं। 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है इंटू रेडियंस में, तो आपने उस एंगल को 180 से डिवाइड करके पाई लगा देना। यूजुअली पाई हम लगा देते हैं। पाई की वैल्यू रखें 22/7 या ना रखें, बट ये हमारा कन्वर्जन है, इसको हम काट देंगे तो हमारा कट कर क्या जाता है पाई/6। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज पाई की 22/7 जो है रख करके 6 से डिवाइड करके जितना भी पॉइंट आंसर आ रहा है आप उसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड है, जिसको हम लोग मेथड की फॉर्मेट में अगर लिखें तो कुछ ऐसा है कि थीटा डिग्री आपने लिखा, उसको आपने 180 डिग्री से डिवाइड किया और साथ में यहाँ पे पाई लगा दी। ये हमारा तरीका है। सेकेंड पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे रेडियंस में। अगर आपको एंगल मान लीजिए 3 रेडियन आपको दे दिया, आपसे कहा कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो हमने क्या करना है कि 3 रेडियन अपॉन 22/7, जिसको यूजुअली हम ऐसे ना करने के बजाय उसको 7/22 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में लगा देंगे डिग्री 180 डिग्री। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 रेडियन आपको दिया गया है, आपने क्या किया, उस 3 को उतारा, साथ में 7/22 किया और इंटू 180 डिग्री कर दिया। ये आपको करना है। जो भी आंसर पॉइंट में जा सकता है आप उस पॉइंट में जाएंगे। अदरवाइज आपके पास में एक और ऑप्शन रहेगा जो डिग्री से मिनट में और फिर मिनट से सेकंड में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे, बट वो हमारी एक्सरसाइज का पार्ट है। उसको हम इस क्लास में ना करने की वजह उसको हम एक्सरसाइज में करेंगे और ये सीखेंगे कि डिग्री से कैसे मिनट से फिर सेकंड में जाया जा सकता है। तो हमारे 2 फॉर्मूले जो कन्वर्जन के इस लेसन में है, पहले तो एंगल के बारे में आपने सीखा। आपने क्या क्या सीखा कि एंगल जो होता है वो आर्क और रेडियस का रेशियो होता है। हम वहाँ पर एक डिफिनीशन भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 रेडियन को आप डिफाइन करिए, तो आप बोलेंगे कि 1 रेडियन इज़ द एंगल। जैसे मान लीजिए एक सर्किल ले लेते हैं आपको, और आपने यहाँ पर आर लिखा, यहाँ पे आर्क भी आपकी आ रही है, तो अगर रेडियस के बराबर की आर्क जो एंगल बनाती है वो होता है 1 रेडियन। मतलब कि जब हमारा एस बराबर आर हो जाता है, जब हमारा एस बराबर आर हो जाता है तो हमारा जो एंगल होता है वो होता है 1 रेडियन। Hence, angle is defined as 1 radian is defined as the angle subtended by the arc equal to the radius on the circle.
तो ये हमारा रेडियन का डेफिनेशन है। अब हम अपने दोनों फॉर्मूले लिखते हैं और हमारी अभी इस स्टार्टिंग की क्लास को यहीं क्लोज करके अगले क्लास में एक्सरसाइज भी करेंगे और आगे सीखेंगे। एनसीईआरटी से हट करके हम फाउंडेशन में भी जाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों फॉर्मूले जो हमारे हैं, एक तो है कि थीटा अगर आपको डिग्री में दिया जाए, आप उसको 180 डिग्री से डिवाइड करें और उसके बाद में यहाँ पर आप पाई लगा दें। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको ऑलरेडी वो रेडियंस में दिया जाए तो आप उस थीटा को 7/22 से मल्टीप्लाई करें और उसके साथ में ही वहाँ पर आप जो है 180 डिग्री से भी मल्टीप्लाई करें। जितना भी आपका पार्ट आएगा डिग्री में, आप उसको मिनट और सेकंड में भी चेंज करेंगे, जिसको हम आगे सीखेंगे। अदरवाइज आप पॉइंट में ले जाके इसको छोड़ सकते हैं। थैंक यू गाइस, आप इसको अच्छे से और सीखें। हम आगे की क्लास में कोशिश करेंगे धीरे धीरे इसको फंडामेंटल से फाउंडेशन की तरफ ले चलें। हम बहुत डीपली और बहुत हाईली नहीं इसको सीखेंगे। मैथ बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको हल्के से आगे इंक्रीमेंट में करना है।